द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर फिर आपके पास आया हूँ। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर जिसके जिसके बारे में पूरा बवाल मचा हुआ है अ, मीडिया में। ये गोदी मीडिया पूरा एक तो जब से नीतीश कुमार गए हैं इस एनडीए गठबंधन छोड़ के आरजेडी के साथ और महागठबंधन बनाया उन्होंने, एक एंटी बीजेपी मुहिम में लगे हुए हैं। तब से वो निशाना है और एक बयान जिसके कंटेंट में किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता और कोई भी इसको चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है वो समाज शास्त्रीय, सोशियोलॉजिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च सबके जरिए साबित हो चुका है। और उस बात को कहने में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि और इससे बेहतर ढंग से कह सकते थे, लेकिन उसमें कुछ भी गंदा नहीं कहा है उन्होंने। और ये गंदगी जो कि दिमाग में है, इसीलिए उसको आप एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप निशाना बना रहे हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और क्या किया है वो देखिए आप। उन्होंने बयान इतना ही दिया कि जब स्त्रियां पढ़ लेती हैं तो सेक्स जो है वो उनके कंट्रोल में आता है, कंट्रोल में एम्पावर्ड हो जाती हैं, वो मना कर सकती हैं। अब मना कर सकती हैं तो बच्चे कम पैदा होते हैं। और ये उन्होंने कहा कि इसकी वजह से पॉपुलेशन रेट घटा है। और इसमें ये सच्चाई है कि जहां भी एजुकेशन ज्यादा होता है औरतों में, उसका फायदा मिलता है पॉपुलेशन कंट्रोल में। और भी उसके फायदे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन ये मतलब उनको जो प्रजनन है, मतलब जो बच्चे पैदा करने की जो ताकत है, मतलब जो डिसीजन है, उस डिसीजन में वो हिस्सा लेने लगती है। ये बात, इसमें कोई खराबी नहीं है। उन्होंने उसको बेहतर ढंग से और कह सकते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए मुझको, मतलब मैं जहां तक समझता हूं कि उन्होंने इसलिए इस तरह से कहा ताकि लोग समझ जाए। इसमें कुछ अश्लीलता नहीं है। अश्लीलता ये है कि आप इसकी चर्चा नहीं करना चाहते और आप ये इसके बारे में एक तरह का बनाया हुआ है जो हमारे समाज की दकियानुसी ये है, मतलब परम मतलब दकियानुसी सोच है, जिसकी वजह से हम जो है उस सेक्स के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बल्कि मुख्यमंत्री ने इसकी चर्चा खुलेआम की, ये उसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए। और कई चीजों का भ्रांतियां हैं जिसके कारण सेक्स जीवन तो खराब होता ही है, समाज का जीवन खराब होता है। और आप जो औरतों पर अत्याचार देखते हैं उसकी भी है। ये सब रिसर्च में किया हुआ है कि पढ़ने लिखने से, औरतों को पढ़ाने से उनका डिसीजन जो है इस बारे में ज्यादा, मतलब वो डिसीजन लेने में मदद करने लगती है। वो कोई पैसिव पार्टनर नहीं रहती कि वो जो पुरुष जिस तरह से चाहे उसको इस्तेमाल करे, वो नहीं रहती। वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेती है। ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे पैदा करने चाहिए या नहीं, कब करना चाहिए, दो के बाद नहीं करना चाहिए। ये जो फैमिली प्लानिंग पर जो हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं देश के, और जिसकी हमारी चिंता है, हम नंबर 1 कंट्री बन गए हैं पॉपुलेशन के मामले में। और आपको ये भी बता दें कि चीन से हम बहुत पीछे थे, आगे निकल गए हैं। तो अगर इसकी बात उन्होंने की तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन गोदी मीडिया ऐसा लग रहा है कि एकदम पवित्र बन गया और गालियां देते हैं यही लोग। अब जो जो इनके नेता, बीजेपी के नेता, और पॉपुलेशन के नाम पर, अब साध्वी रितंबरा के आपने सुने नहीं है बयान, और किस तरह से बातें करती हैं और कहती हैं कि आप बच्चे पैदा करो, ओपन मीटिंग में सब जगह। और या विश्व हिंदू परिषद के नेता किस तरह से गालियां देते हैं मुसलमानों को इस बारे में कि आप बच्चे ज्यादा पैदा करते हो, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत का फर्क है, वो भी एडुकेशन से रिलेटेड है। उनके भी जो तबके पढ़े लिखे हैं उसमें कम है। ये पॉपुलेशन कंट्रोल का, महिला एम्पावरमेंट की एक बात उन्होंने कही, पूरा बीजेपी का कमाल किया हुआ है, मतलब उठाया हुआ है। और मीडिया, गोदी मीडिया जो उसका पॉलिटिकल विंग है बीजेपी का, वो उसके साथ लगा हुआ है। वो एकदम सब जगह लग रहा है। नीतीश ने कैसा बयान दिया, नीतीश ने ये कि जुबान जुबान फिसली नहीं, और भी कई तरह के कि इस तरह से अश्लील, और उन्होंने उसका ये किया। और डिबेट्स चल रहे हैं सुबह से।
जब से ये बयान आया है उसके बाद से, जबकि नीतीश कुमार ने माफी मांग ली, उसको उन्होंने वहां भी माफी मांगी, मतलब सदन में माफी मांगी, और सदन में माफी मांग करके उन्होंने ये किया, मतलब बताया कि मैं, उन्होंने, मतलब कोई भी राजनेता आज तक, इनका एक भी नेता ने कभी माफी नहीं मांगी, और माफी नहीं मांगी, यहां तक कि प्रधानमंत्री तो कभी माफी मांगने का तो सवाल नहीं होता, आरोप लगाए लोगों ने, सब किया, किसी का जवाब तक नहीं दिया। उस शख्स को इसके लिए उसका अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मैं उनका अभिनंदन करता हूं जो जिन लोगों ने ये सवाल उठाया, और मैं, मतलब कि, मतलब शर्मिंदा होना चाहिए मुझको, ये सवाल उठाया, और मैं शर्मिंदा अपने को मानता हूं कि मैं शर्मिंदा हूं, और इस उनका अभिनंदन करता हूं कि जो उन्होंने ये सवाल उठाया। अब सोच लीजिए कि क्या कह रहे हैं कि आपने मुझको सही शब्दों के इस्तेमाल के लिए कहा, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और मैं शर्मिंदा हूं और अपनी निंदा करता हूं। अपनी निंदा का कभी आपने सुना है? एकदम राजनेता, एक बड़े राजनेता, बड़ी सोच वाले व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। मैं आज नीतीश कुमार के पूरी तरह पक्ष में हूं और उनका पूरा समर्थन करता हूं। उसमें जो भी कहा है, कंटेंट में कोई ये नहीं है, और जो कहा है उसमें भी कुछ नहीं दिखाई देता, उसमें कुछ भी नहीं कहा है ऐसा जिसमें कि आपको एक जो सच्चाई है, एक मैच्योर्ड विधानसभा के सदस्यों के सामने उन्होंने उस सच्चाई को रखा, और बिहार में जिस तरह आप रखते हैं, भाषा बोलते हैं, उसी तरह रखा है, ताकि सब लोग सब बात समझें इसको, इसमें कुछ बुराई नहीं है। और आपको लगने लगता है कि आपने सेक्स का नाम लिया, और उसके बाद आपको तुरंत सुचिता समझ में आने लगती है, ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, लगातार आपका वो चिन्मय आनंद, ये, और जो बाकी जो जिस तरह से कई जो भाषण होते रहे हैं बीएचपी और इनके हिंदुत्ववादियों के, जो वो किस तरह से बोलते हैं, वो जरा सुन लीजिए। वो क्या, उसमें तो अश्लीलता है, इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। इसीलिए मैंने मुझको लगा कि आज नीतीश कुमार का समर्थन करना चाहिए, एक बड़ी सोच में के आगे बढ़ाने के लिए। अब देखिए, उन्होंने जो महिलाओं को की, मतलब बिहार जैसी जगह में शिक्षा भी है, जाति का जकड़न है, पुरानी सोच का जकड़न है, उसमें उन्होंने किस तरह से धीरे धीरे औरतों को किया। जब आप बिहार जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब लड़कियों का आप स्कूल जाते देखेंगे, जहाँ की स्कूल जाना लड़कियों को कितना कठिन था, पहले वो देखिए। और दूसरा है क्या कि औरतों का घर से निकलना, ये भी एक जो है, इस पर भी एक पाबंदी रहती है, घर से लेकर बाहर तक। वो उसमें लिबरेट किया, एक तरह से समाज को उन्होंने, एक बंद समाज को लिबरेट किया। और मुझको लगता है भले ही वो माफी मांग ले, लेकिन उन्होंने एक नया कदम उठाया है जो लिबरेशन के तरफ है, समाज को ये करने का, मतलब मुक्त करने का, पुरानी दकियानुसी सोच के बारे में, कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। और उन्होंने तो उसमें कुछ कहा भी नहीं है, उसमें सब लिख रहे हैं क्या कि उन्होंने ग्राफिकली, मतलब पूरा चित्र बता करके, कुछ चित्र नहीं बताया, संकेत दिए हैं सिर्फ, और एकदम जो सच्ची बात है वो कही है, उसमें कुछ भी नहीं है। मैं कल वो भाषण सुन रहा था और मेरे ध्यान में भी नहीं आया कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिसमें ये है। बाद में इन्होंने सबने पकड़ लिया और हंगामा कर रहे हैं, अभी तक हंगामा जारी है। तो गोदी मीडिया इसको पकड़ करके उनको ये बना रहा है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और बिहार जैसी जगह में ये बातें खुलकर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ अशिक्षा भी है, सेक्स के बारे में, महिलाओं के बारे में एक पूरा दकियानुसी सोच है, उसको, उससे मुक्त होने की जरूरत है। और मुक्ति का ये पहला प्रयास है, भले ही उनको इसके लिए लांछित होना पड़ रहा है, लेकिन उनको कोई जरूरत नहीं है। उनके पक्ष में युवाओं को और जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं उनको खड़ा होना चाहिए, मेरी ये राय है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें आरजेडी का रोल और सब जो उनके महागठबंधन के सहयोगी हैं उनका रोल बहुत सही है। तेजस्वी ने, राबड़ी देवी ने, सब ने उनको ये किया, लेकिन सब थोड़ा डिफेंसिव है
कि उनको लैंग्वेज मतलब बाकी जो नेता हैं तेजस्वी तो नहीं, बाकी लोग थोड़ा डिफेंसिव हैं कि ये थोड़ा सा और ये क्या है, ये पर्दादारी क्या है? आप जाइए कहीं भी विदेश के मुल्क में, क्यों पर्दादारी है? ये बात में साफ गोई से इसकी चर्चा होनी चाहिए और जो कुंठा है इससे मुक्ति पानी चाहिए अब इस देश और समाज को, कि इसके बारे में कोई कुंठा नहीं, साफ बात होनी चाहिए। और उन्होंने जो कहा एकदम, जो मैं तो कंटेंट को मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मुझ पर भी अश्लीलता का आरोप आप लगाएंगे, लोग लगाएंगे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना ही उन्होंने कहा कि ये डिसीजन मेकिंग जो है उनका रोल हो जाता है कि वो पैसिव पार्टनर सेक्स लाइफ में नहीं रहेंगी और वो डिसाइड कर सकती हैं कि कब और किस समय आप को इसमें जाना चाहिए। ये बहुत एकदम समाजशास्त्रीय है, पूरी दुनिया में ये नॉलेज सब लोगों को पता है। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहता, मैं इसको डाइल्यूट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप इस पर सोचें। और ये सोशल मीडिया में ट्रोलर्स जो इनके हैं, इनके जो भक्त हैं, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे एमपी को बिठाए रखते हैं, लेते हैं सुचिता का नाम, और गिरिराज सिंह जिसकी जुबान में कहे कि कांटे भरे हुए हैं, वो अभी उनके पीछे लग गया है। उसकी जुबान में इतने कांटे हैं कि वो पाकिस्तान भेजता रहता है, कभी किसी के खिलाफ, और लोगों को गालियां देता है, ये कम्युनिटी को, खास कम्युनिटी को धर्म के नाम पर। और वो जो है अभी वो नीतीश की जुबान पर वो बोल रहे हैं। तो ये जो ये है क्या कहते हैं जिसको कहें कि आप दोरंगी नीति जो है उसका विरोध करना चाहिए, ये मेरी राय है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें।